हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको नेटफ्लिक्स की 4 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 पर आती है मनी हाइस्ट। एक मास्टरमाइंड प्लान, एक अनोखा प्रोफेसर और लाल जंपसूट में छुपे चेहरे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बैंक लूट को एक आर्ट बना सकता है? आज हम बात करेंगे उस वेब सीरीज की जिसने दुनिया भर के दर्शकों को दीवाना बना दिया। मनी हाइस्ट या फिर असली नाम में कहें तो ला कासा द पेपल एक स्पेनिश वेब सीरीज है जिसे पहली बार 2017 में रिलीज किया गया था। इस सीरीज में कहानी है द प्रोफेसर और उसकी टीम की, जो स्पेन के रॉयल मिंट में घुसकर 2.4 बिलियन यूरो छापने का प्लान बनाते हैं। सीरीज में हर किरदार का नाम एक शहर पर रखा गया है, जैसे टोक्यो, बर्लिन, रियो, नैरोबी, डेनवर, हेलसिंकी और मॉस्को। हर किरदार की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है जो इस शो को और भी दिलचस्प बना देती है। सबसे दिलचस्प किरदार है द प्रोफेसर, एक शांत, समझदार लेकिन चालाक इंसान जिसने पूरे प्लान को 5 सालों तक तैयार किया। उसकी सोच, उसकी चालें और उसकी ह्यूमन अप्रोच उसे एकदम अलग बनाती है। मनी हाइस्ट सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह सिस्टम के खिलाफ बगावत है, प्यार और दोस्ती की कहानी है और यह दिखाती है कि हालात इंसान को कैसे क्या बना सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर आते ही इस सीरीज ने ग्लोबली तहलका मचा दिया। लोगों ने दाली मास्क पहने बेला चाओ गाने को एंथम बना दिया और प्रोफेसर को आइकॉन बना दिया। इंडिया में भी इस सीरीज को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। मनी हाइस्ट ने हमें सिखाया कि जब इरादे पक्के हों और प्लान स्मार्ट हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप बेला चाओ सुने, याद रखना ये सिर्फ एक गाना नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। इसके बाद बात करते हैं कोबरा काई। 1984 में एक फिल्म आई थी द कराटे किड, जिसने पूरी दुनिया को मार्शल आर्ट्स का दीवाना बना दिया और अब सालों बाद उसी कहानी को एक नए अंदाज में वापस लाया गया है, कोबरा काई के रूप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोबरा काई की, एक ऐसी सीरीज जो बचपन की यादें भी दिलाती है और आज की नई जनरेशन को भी जोड़ती है। कोबरा काई एक अमेरिकन ड्रामा सीरीज है जो द कराटे किड फिल्म के करीब 34 साल बाद की कहानी बताती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार विलेन समझे जाने वाले जॉनी लॉरेंस की कहानी सामने आती है। जॉनी लॉरेंस, जो कभी हार गया था डेनियल लारूसो से, अब एक नया कराटे डोजो खोलता है कोबरा काई। वहीं डेनियल भी अब एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका है, लेकिन उसके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट अभी जिंदा है। दोनों की पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन इस बार उनके स्टूडेंट्स के जरिए। कोबरा काई सिर्फ कराटे की लड़ाई नहीं है, यह कहानी है रिडेम्पशन की, ईगो की और मेंटर और स्टूडेंट के रिश्तों की। और सबसे बड़ी बात, सही और गलत के बीच की उस पतली लाइन की जो हर किरदार को ग्रे जोन में खड़ा करती है। यहाँ कोई पूरी तरह हीरो नहीं है और ना ही कोई पूरी तरह विलेन। एक तरफ है नए स्टूडेंट्स जैसे मिगेल, हॉक और रॉबी, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके टीचर्स जॉनी और डैनियल, जो अपनी पुरानी गलतियों से जूझ रहे हैं। नई जनरेशन बनती है पुराने असूलों की वारिस, लेकिन क्या वो सही रास्ता चुन पाएंगे? नेटफ्लिक्स पर आते ही कोबरा काई बन गई एक सुपरहिट वेब सीरीज। चाहे वो पुरानी फिल्मों के फैंस हों या नई पीढ़ी, सबने इस सीरीज को हाथों हाथ लिया। ओल्ड स्कूल कराटे, नए जमाने की कहानी और ढेर सारा ड्रामा, सब कुछ है इसमें। कोबरा काई ने साबित किया है कि पुरानी कहानियां अगर सही तरीके से पेश की जाएं तो वो नई जनरेशन को भी पसंद आ सकती हैं। यह सीरीज सिर्फ एक कराटे की फाइट नहीं बल्कि जिंदगी की लड़ाई है, जहां हर कोई अपने अंदर के डर, गुस्से और पछतावे से लड़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं स्क्विड गेम। 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इस सीरीज ने न सिर्फ लोगों को एंटरटेन किया बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि पैसा वाकई कितना जरूरी है। कहानी है स्विंग जी हन नाम के एक आदमी की, जो कर्ज में डूबा हुआ है। उसके पास अपनी बेटी की कस्टडी बचाने तक के पैसे नहीं। तभी एक अजनबी उसे एक खेल का ऑफर देता है, एक ऐसा खेल जहां जीतने पर मिलेंगे 45.6 बिलियन वॉन। लेकिन जब जीहुन और 455 दूसरे लोग उस खेल में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये खेल सिर्फ बच्चों के गेम नहीं बल्कि जानलेवा चुनौतियां हैं। हर राउंड में बचपन के खेल जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, डेलगोना कैंडी और टग ऑफ वॉर को एक जानलेवा मोड़ दिया गया है। अगर आप हार गए तो आप खत्म। हर खिलाड़ी का एक ही मकसद है, आखिरी तक जिंदा रहना और इनाम की रकम जीतना। स्क्विड गेम सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये समाज में फैली आर्थिक असमानता, लालच और इंसानी मजबूरियों को भी उजागर करती है। यह दिखाता है कि कैसे गरीब लोग मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम ने उन्हें कभी कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिया। संग जी हुन का किरदार निभाया है ली जंग जे और उन्होंने दिल जीत लिया है। साथ ही दूसरे किरदार जैसे चो संग वू, केंग से ब्योक और ओ इम नाम ने भी दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। स्क्विड गेम दुनिया के सबसे ज्यादा देखी जाने वाले नेटफ्लिक्स सीरीज बन गई। इसके गेम्स, डायलॉग्स और मास्क सब ट्रेंड में आ गए। यह शो इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया भर में इसके गेम्स रिक्रिएट किए जाने लगे और इसके पीछे के संदेश पर डिबेट शुरू हो गई। स्क्विड गेम एक गेम है जो खेलते वक्त बहुत देर तक साथ नहीं देता, लेकिन इसका असर आपकी सोच पर जरूर छोड़ जाता है। तो क्या आप खेलेंगे ऐसा गेम जहां जीत आपकी किस्मत बदल सके लेकिन हार आपकी जिंदगी खत्म?
अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स की। स्ट्रेंजर थिंग्स एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है जिसे बनाया है डफर ब्रदर्स ने। ये कहानी है एक छोटे से शहर हॉकिंस की, जहाँ एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उसके बाद शुरू होती है एक अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं की कड़ी। सीजन 1 की शुरुआत होती है जब बिल वायर्स नाम का लड़का अचानक गायब हो जाता है। उसकी मां जॉयस, पुलिस चीफ हॉपर और उसके दोस्त मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक रहस्यमय लड़की सामने आती है जिसे हम 11 के नाम से जानते हैं। 11 के पास होती हैं कुछ सुपर पावर्स और वो एक खतरनाक दूसरी दुनिया अपसाइड डाउन के बारे में बताती है, जहाँ से खतरा बढ़ता ही चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं शो के कुछ मुख्य किरदारों की। 11 जिसको निभाया है मिली बॉबी ब्राउन ने, जिसके पास में सुपर पावर्स हैं, जो कि हॉकिंस लैब से भागी होती है। माइक, डस्टन, लूकस, बिल के दोस्त जो 11 की मदद से सच का पता लगाते हैं। जिम हॉपर, हॉकिंस का पुलिस चीफ, जो शुरुआत में तो सबको पागल समझता है लेकिन बाद में खुद मोर्चा संभालता है। जॉयस वायर्स, बिल की मां, जो अपनी बेटी की तलाश में हर हद पार कर जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे खास बात है इसकी 80s की नॉस्टैल्जिया, सस्पेंस से भरी कहानी और दमदार परफॉर्मेंसेज। इसके साथ साथ इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी भी लाजवाब है। तो दोस्तों, अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स अब तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स खोलिए और देख डालिए ये ज़बरदस्त सीरीज। और अगर आप पहले से फैन हैं तो कमेंट में हमें बताइए कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।